और बर्फीली चोटियाँ तो बड़ी गजब की हैं भाई आजकल चमक रही। घर अगर ऐसी खूबसूरत लोकेशन पे हो तो उसकी तो फिर बात ही कुछ अलग रहती है भाई। एसएस की कुछ ऐसे रेलिंग करी जा रही है, गांव की सभी महिलाएं लगी हैं इसी काम पे। मेड़ बना रही हैं आलू की, पाइन की सीलिंग करी गई है। पत्थर वगैरह गिरने का डर हर समय बना रहता है भाई। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के त्रिजुगी नारायण गांव के किमाणा खोला से। मज़ा आ गया भाई त्रिजुगी नारायण गांव, किमाणा खोला और आसपास के नज़ारे देख के। और बर्फीली चोटियाँ तो बड़ी गजब की हैं भाई आजकल चमक रही। ताज़ी ताज़ी उन पर बर्फ़बारी हुई है और पूरे पहाड़ सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढके हुए हैं। आजकल देखिए ना माहौल कितना सुनसान है यहाँ गाँव का। लेकिन एक महीने के बाद जैसे हेलीकॉप्टर उड़ते हैं ना, तब तो यहाँ दिन भर शोर होता रहता है हेलीकॉप्टर का। सामने ये वाले जो पहाड़ है ना, इन पे हर समय 2-3 हेलीकॉप्टर तो उड़ते ही रहते हैं। बाकी किमाणा खोला के ठीक ऊपर पे यहाँ पे है माँ शाकंभरी देवी का मंदिर और ठीक इस पहाड़ के पीछे है त्रिजुगी नारायण गांव। फटाफट से नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर निकल पड़ते हैं त्रिजुगी नारायण की ओर। पहले किमाणा खोला में ज़्यादा आना जाना लगा रहता था अपना, लेकिन अब बहुत कम आता हूँ। और चारों ओर जहाँ देखो वहाँ रंग बिरंगे फूल और पीले पीले सरसों के खेत यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ऐसे में अपने साथ अभी चल रहे हैं अभिजीत और प्रीति के हस्बैंड, तीनों जाएंगे भाई यहाँ से त्रिजुगी नारायण। बाकी ये यहाँ पे है नौकाधारा। चलो जी पहुँच चुके हैं बैंड के पास में। ऊपर को रास्ता जा रहा है त्रिजुगी नारायण के लिए, नीचे का रास्ता सोनप्रयाग के लिए। मैं जाऊंगा गाड़ी से, अभिजीत ले जाएगा मेरी बाइक को त्रिजुगी नारायण मोटो ब्लॉग करते करते। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और अब जाएंगे हम त्रिजुगी नारायण। अभिजीत तो गया मेरी बाइक लेके, हम चलते हैं कार से। त्रिजुगी नारायण की इस रोड पे गाड़ी चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई। मतलब रोड वैसे संकरी, ऊपर से ऑफ रोडिंग कई जगहों पे और खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता। गाड़ियाँ आती है अचानक से सामने, तो बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ता है। और कई जगहों पे तो ऐसी ऑफ रोडिंग है कि पत्थर वगैरह गिरने का डर हर समय बना रहता है भाई। और ये वाली जगह मानसून के टाइम पे तो बड़ी खतरनाक हो जाती हैं यहाँ। ऊंचे ऊंची चोटियों पे ना बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है भाई। गजब की चमक रही हैं ये बर्फीली चोटियाँ। 11 बजे करीब पहुंच चुके हैं त्रिजुगी नारायण गांव में और यहाँ से ठीक सामने के बर्फीले पहाड़ बड़े सुंदर चमक रहे हैं भाई। बाकी यहाँ भी हर जगह पे कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, हर जगह चल रही हैं यात्रा की तैयारियाँ। एक बारी अब सीधे चलते हैं दीदी लोगों के नए वाले घर पे, जहाँ पे कि काम लगातार जारी है भाई। अब जीत लाए मेरी बाइक, कैसी है? बढ़िया एकदम। खड़खड़ भी हो रहा है? एक जगह पे हो रहा था, पीछे पीछे हो रहा था। बहुत टाइम हो गया बाइक की सर्विस नहीं कराई, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा आजकल काम के चक्करों में। त्रिजुगी नारायण गांव के ऊपर देखिए, जहां तक नज़र जा रही है सिर्फ बुरांस के ही फूल खिले हैं आजकल। इस वाले घर पे हम तब आए थे जब यहाँ पे मटेरियल लाया था। खूब सारा मटेरियल ऐसे ही पड़ा है अभी यहाँ। अभी तो यहाँ बहुत सारा इंटीरियर का काम होना है। किचन इस जगह पे बनेगी। बाकी घर के बैक साइड में यहाँ पे है राजकीय इंटर कॉलेज त्रिजुगी नारायण। और बाली भाई लगे हैं देख रेख में। मजा मजे में ठीक ठाक लगे हैं। अच्छा ये बन गए, चलो बढ़िया। ये लो यहाँ एयरटेल का नेटवर्क कम आता है तो मिस्त्रियों ने सिम मंगवाई थी अपने मिस्त्री साथियों से। बाकी यहाँ घर पे देखिए खूब सारा ग्लास भी आया है टफन वाला, जो कि रेलिंग पे लग रहा है। अभी काम यहाँ बहुत सारे हैं, कुछ दिन तक मुझे देख रेख में रहना होगा। यहाँ काम अपने हिसाब से करवाना होगा। अभी लगे हैं यहाँ पे प्लान वगैरह करने पे। हर कमरे में
बेड बनने हैं, साइड टेबल बननी है, साथ साथ अलमीरा वगैरह। करीब 2 घंटे हो गए हैं, मिस्त्रियों को अच्छे से समझा रहे हैं कहाँ पे बेड बनेगा, कहाँ अलमारी, कहाँ पे टीवी पैनल वगैरह। बहुत काम है भाई इस वाले घर पे भी। अच्छी बात है कि यहाँ जनरेटर है तो कोई दिक्कत नहीं, लाइट जाएगी भी तो काम चलता ही रहेगा। घर बनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, खासकर अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, बहुत मुश्किलें रहती हैं भाई। ग्राउंड फ्लोर पे इस जगह पे किचन बनेगी, यहाँ इस कमरे में बेड, अलमारी और टीवी पैनल बनेगा। साथ ही यहाँ पे इस वाले कमरे में भी बेड, अलमारी और टीवी पैनल बनने वाला है। पूरे घर पे एसएस की कुछ ऐसी रेलिंग करी जा रही है ग्लास के साथ, जो कि है 12 mm का टफन ग्लास। और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ऐसे कुछ पाइन की सीलिंग करी गई है, कॉलम पे ऐसे कुछ पत्थर और टाइल का बढ़िया से डिज़ाइन बना रखा है। और पाइन के साथ साथ यहाँ ऊपर HPL की सीट भी लगा रखी है। इससे जो है घर का लुक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है ऐसे में। और साथ ही साथ आजकल तिरजुगी गांव के चारों ओर सिर्फ बुरांस के फूल खिले हैं, जहाँ देखो वहाँ। घर बनाना आसान नहीं होता है, खासकर पहाड़ों में। और घर अगर ऐसी खूबसूरत लोकेशन पे हो तो उसकी तो फिर बात ही कुछ अलग रहती है भाई। तिरजुगी गांव के चारों ओर सिर्फ बर्फीले हिमालय हैं, बहुत ही सुंदर चमक रहे हैं आजकल। तो मिस्त्रियों का काम इस वाले कमरे से स्टार्ट होगा। यहाँ बेड वगैरह बनाने हैं इन वाली जगहों पे। पर दिक्कत एक हो गई कि यहाँ बैक पे खिड़की दे दी पहले से। अब खिड़की को तो हटा नहीं सकते हैं, लेकिन जैसी जगह है उसके हिसाब से प्लान घुमाना है अभी। बाकी बालकनी पे जो ये रेलिंग लगी है ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, ग्लास के साथ एसएस की रेलिंग। बस ये चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, अगर बढ़िया रही तो मैं भी घर पे ऐसे कुछ रेलिंग करवाऊँगा। दिखने में तो बड़ी सुंदर लग रही हैं भाई, पर मुझे ना बीच में सपोर्ट भी लगाने पड़ेंगे इनके। पूरा ऐसे छोड़ेंगे तो कांच पे लोड पड़ेगा। पिछले 3-4 दिनों में मिस्त्रियों ने ऐसे कुछ दरवाजे बना के फिट कर दिए हैं। और यहाँ करीब 35-40 दरवाजे के आसपास थे, सब लग तो गए हैं। बस अभी इन पर माइका वगैरह और डिज़ाइन इनका फाइनल करना बाकी रह गया है। मिस्त्रियों का काम भी हो गया है शुरू। सबसे पहले बेड बनाएंगे हर कमरे में। टाइम अभी 2:15 हो रहा है। एक बार ही चलते हैं दीदी लोगों के घर पे लंच वगैरह करने के लिए। यहाँ की अभी सबसे बड़ी दिक्कत नेट कम चल रहा है, तो वीडियो अपलोड नहीं हो रही हैं समय से अभी। दीदी लोग तो हैं देहरादून जा रखे, तो फिर घर पे बाली भाई ही है अभी। घर पे आके स्वादिष्ट सा लंच भी कर लिया है। घर पे माहौल तो अभी बिल्कुल सुनसान सा है भाई। दीदी जिया जी सभी लोग जा रखे हैं देहरादून की तरफ। बड़ी मुश्किल से वीडियो हुई अपलोड, जब अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे कॉल लगानी पड़ी और ऐसे ही छोड़ना पड़ा, तब जाके अपलोडिंग होती है यहाँ पे। जबकि इतना बड़ा ये टावर सामने पे ही है, लेकिन यहाँ 5G नहीं है अभी, बस 4G के ही सिग्नल आ रहे हैं हर जगह। टाइम 3 बज चुके हैं। एक बारी मैं और बाली भाई चलते हैं नए वाले घर पे, वहाँ पे काम देखना ज़रूरी है भाई। अब यहाँ तिरजुगी गाँव में बर्फ़बारी भी काफ़ी होती है, जिस वजह से छतों के ऊपर से ऐसे टिन शेड बनाने बड़े ज़रूरी हैं। नहीं तो पूरी छत पानी और पाले से 2-4 साल में ही ख़राब हो जाती है। सीमेंट तो टिकता ही नहीं भाई यहाँ। दीदी लोगों के घर के पास में ही यहाँ पे इंटर कॉलेज का बड़ा सा ग्राउंड, और यहाँ पे है एक प्राकृतिक जल स्रोत, जिसमें कि ठंडा ठंडा पानी होगा शायद, बिल्कुल ठंडा सा भाई। रेलिंग तो ये वाली बाहर से बहुत ही गजब की दिखाई दे रही है भाई। डिज़ाइन है बड़ा सुंदर सा। शायद हो सकता है यही वाला डिज़ाइन मैं अपने घर पे भी करवा सकता हूँ रेलिंग में। 2 मिस्त्री कर रहे हैं यहाँ पे प्लाईवुड की कटिंग, और 2 मिस्त्री यहाँ लगे हैं बॉक्स बनाने पे। अब लाइट तो है नहीं, तो जनरेटर से ही काम चल रहा है, तो बहुत शोर हो रहा है भाई जनरेटर का। अब आजकल है यहाँ तिरजुगी नारायण में आलू वगैरह बोने का सीज़न, तो गाँव की सभी महिलाएँ लगी हैं इसी काम पे। मेड़ बना रही हैं आलू की, और आलू बीन्स वगैरह यहाँ खूब होते हैं मॉनसून के बाद।
एक चीज़ तो है तिरजुगी नारायण गांव में, जहां देखो वहां सिर्फ कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है आजकल। कहीं घर बन रहे हैं, कहीं होटल, लॉज, दुकानें, होम स्टे वगैरह। शाम के 6:15 बजे सामने का माहौल देखिए कितना गजब का हो गया है। अभी ऊपर ऊपर की हिमालय की चोटियों पे सूरज की आखिरी किरणें बड़ी गजब की चमक रही हैं ऐसे में। बाकी आज का भी यहाँ का काम हुआ कंप्लीट। हर कमरे में अभी तो बेड बन रहे हैं बस, और मिस्त्रियों ने कमरा लिया है घर के बाहर पे, इस वाली जगह पे। अभी 2-4 दिनों तक मैं यहीं पे हूँ, बस काम की देख रेख में काम करवाना है अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। साथ में बाली भाई भी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मुश्किल नहीं है। अब जाके बड़ी मुश्किल से लाइट आई है शाम के 6:30 बजे भाई। और अच्छी बात है कि यहाँ पे जनरेटर है तो काम चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी माहौल कुछ ऐसा है भाई, बस अंधेरा भी हो ही चुका है लगभग। चलो जी, आज का पूरा दिन अपना ऐसे ही निकल गया काम देखने में, मिस्त्रियों को समझाने में। अभी 2-4 दिन और यहाँ पे रह के काम अच्छे से करवाने हैं। एक बार स्ट्रक्चर बन जाए हर चीज़ का, तब कोई दिक्कत नहीं है फिर।